आज एक नया चैप्टर 9th मैथ का पढ़ेंगे, लाइन्स एंड एंगल। जब आप बुक्स खोलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, चाहे सैंपल पेपर हो या स्कूल के जो टीचर्स पढ़ा चुके हैं उनका नोट्स। अब एग्जामिनेशन का टाइम है ना, तो जो स्कूल में पढ़ाया उसको पन्ना पलटोगे या कोई गाइड वगैरह खरीद लिया उसका पन्ना पलटोगे, देखोगे। देखने के साथ अच्छा तो नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा होगा कि अरे यार ये भी नहीं आती, ये पता नहीं क्या क्या लिखा, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं क्वेश्चन है, कैसे बने कैसे नहीं। सो मेनी प्रॉब्लम्स आपके सामने होगा और कई बार मन करे यार बंद कर दूं, कोई कुछ और पढ़ लूं। लेकिन मैं अभी एक तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा तरीका, बहुत इफेक्टिव, जो आपको हिम्मत देगा। हर क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको लगेगा अरे ये तो बना सकता हूँ, ये तो मुझे आता है। बस थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम रहता है, 10 मिनट ध्यान देना है आपको, और जो चीज़ बताओ फिर पीछे घूम के सोचता है कि शुरू में उन्होंने क्या बताया। अभी जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। एंगल्स ही है, रेखा और कोण हिंदी में। अब आता है लाइन्स। आपको जो लाइन्स पढ़नी है, एक तो इस तरीके से ये लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन कह देते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। एक ये है, दूसरा पैरेलल, पैरेलल लाइन्स। बस देख दिया एक लाइन। अब ये कितने टाइप ऑफ एंगल बनाता है, टाइप ऑफ एंगल, ये कितने टाइप ऑफ एंगल बनाता है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स ऑफ एंगल बनाता है। बस ये एंगल कितना टाइप्स ऑफ एंगल बनाता है, ये स्ट्रेट लाइन कितने टाइप ऑफ एंगल बनाता है। ये अगर ये सीख गए, दोनों में से एक का भी आपको स्ट्रेट लाइन तो मालूम है, सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन समझने की बात है, समझ में आएगी। अब ये कितने टाइप का एंगल बनाता है ये बता देता हूँ, बस खत्म। 2-3 टाइप के ही एंगल बनाता है ये, और इसका मामला सारा खत्म। अगर बाईजू से क्वेश्चन है तो आराम से बना दो। चलिए देखते हैं पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है। पहले ये सीधी लाइन कहीं भी पॉइंट बाय, जो ये पॉइंट भी लेते हैं तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पे भी 180। इसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल, संरेखीय कोण। कभी कभी इसको लिखने की जरूरत पड़ता है, नहीं तो नहीं। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा समझ में आएगा, ऊपर भी 180, नीचे भी पूरा 360। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है ना। पहला एग्जांपल है, इसी टाइप का होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन एक का मेथड वही सारे में लगता है। जैसे एक लाइन खींच दी, ये हो गया 60। अब ये पूछ दिया x कितना होता है भाई, ये है 60, ये टोटल कितना है 180, ये 60 है तो ये कितना होगा 180 में से घटा देंगे, 180 में से 60 घटा दिया कितना 120, इसलिए x बराबर 120। बस यही होता, कभी 3-3 हो जाते, कभी 4-4, सबको जोड़ो 180 कर, ठीक है। अब दूसरा एंगल आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या होता है बता देना। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
दो लाइन ऐसे काटा, ए बी और सी डी काट दिया, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख है, ये और ये, फिर ये और ये। इसमें शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये होता है। मान लो ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का, ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसी यहीं पे। मान लीजिए ये 70 है तो ये x और y निकालना है, x और y पता करना, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से 70 और x मिलके 180 होता है। तो ये 70 है तो ये कितना 110 होगा, नेचुरली आप समझ जाते हैं 110 हो जाएगा। ये 110 है तो ये सामने वाला भी 110 हो गया, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, बस ये है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्सिव। इसमें एक आता है रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, जैसे ये मेन एंगल है 60 डिग्री का। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रिफ्लेक्सिव होता है। तो टोटल कितना 360 होता है, 360 में से ये 60 को घटा देंगे, कितना गया 300, ये रिफ्लेक्सिव एंगल। कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी नहीं समझ में तो इंग्लिश में देख लो, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, जिसमें समझ में आता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, बस ये 2-3 चीजें इसमें पूछता है। रिफ्लेक्सिव एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट, लीनियर पेयर, इससे सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आराम से बने, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आप जानते हैं ये होता है, मान लीजिए इसका है ए बी सी डी पी और क्यू, इन एंगल का नाम डाल देते हैं, लिखने में आसानी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको काटती है, या तिर्यक रेखा हिंदी में कहते हैं, तिर्यक रेखा। ये होता है जब एक पैरेलल लाइन को एक तिर्यक लाइन काटती है तो कुछ एंगल फॉर्मेशन होता है, उन एंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रॉपर्टी के साथ जब कब ये दोनों लाइन को पैरेलल करेंगे, आइए इस पे देखते हैं। प्रॉपर्टीज, एक मिनट, ये सामने दिखाई पड़ना जरूरी है, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको थोड़ा छोटा करके मैं साइड में लिखता हूं और साथ में समझाते जाता हूं। प्रॉपर्टीज, पहला alternate angles are equal, alternate angles are equal। alternate एंगल क्या होता है, ये alternate opposite angles are equal, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये यहाँ पर जितना एंगल होगा उतना ही होगा। और कौन सा एंगल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर
एंगल मस्ट बी 180, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 होना चाहिए, तब पैरेलल है, अन्यथा नहीं है। या एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, ये है 6 और ये 3, इन दोनों को प्लस करो तो 180 होना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये दूसरा और तीसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी, या लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर पैरेलल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये प्रॉपर्टीज है इनका। इस प्रॉपर्टी बस 3 इसकी प्रॉपर्टी, 2 उसकी प्रॉपर्टी, इतने प्रॉपर्टी से आप आराम से बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन उठा के देखते हैं और बनाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये पहले प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी बहुत इजी है, और इसके बाद हम सैंपल पेपर है किसी एनसीईआरटी से बनाएंगे क्वेश्चंस। एंड एंगल में बहुत सारे क्वेश्चन अपने से डेवलप किए जा सकते हैं और जनरली एग्जामिनर्स अपने से डेवलप करके देते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ इसको समझना है आपको कि कैसे बनाया जाता है। आप बस ये देखना है पैरेलल है तो पैरेलल के सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल लाइन से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें कन्फ्यूजन सा भी होता है, लेकिन एकदम कन्फ्यूजन नहीं करना। केवल ये 3 प्रॉपर्टीज जो हमने बताई है पिछले वीडियो में कि पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, बस उनका ही हमेशा दिमाग में रखना है। यह समझो कि जैसे कि भूत प्रेत दिखाई पड़ जाता है तो लोग हनुमान चालीसा गाने लगते हैं, बस वही हनुमान चालीसा की तरह उन प्रॉपर्टी को आपको ख्याल रखना है। हम लोग भी जब बचपन में कहीं अंधेरे से गुजरना होता था, छोटे बच्चे थे, तो चाहे हनुमान चालीसा आए या ना आए, बस चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर देते हैं। आप भूत प्रेत आते नहीं थे, न कभी आए न आएंगे, लेकिन हिम्मत होती थी और अपना काम कर आते थे। ठीक उसी तरह आप उन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन बना के बताते हैं कैसे अप्लाई होता है। ये ए बी और ये सी डी, ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और एक पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये जो एंगल बना रहे हैं इनका एंगल एक बाइसेक्टर है। मान लीजिए यहां से कहा गया एम एन और यहां से घिस दिया आर एस, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, मतलब यहाँ का जो एंगल है इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, जितना इधर है उतना ही इधर है। ये 60 है तो ऊपर 60 है, ऐसा ये है। तो हमें प्रूव करना है कि ये भी दोनों पैरेलल होंगे। पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन बहुत इज्जत से काम करते हैं, स्टेप वाइज। गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्या नाम दिया, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन एंड एम एन, ये एन है भाई, ये आप थोड़ा से एन एच ना समझे, एन समझे, एन एम एन एंड आर एस आर एंगल बाइसेक्टर, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एम एन पैरेलल टू आर एस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल दिया हुआ है, और एम एन पैरेलल टू आर एस हमें प्रूव करना है, और ये एम एन आर एस क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। जो दिया पहले उसी से शुरू करते हैं और जो निकालना है प्रूव कर देते हैं। सॉल्यूशन या प्रूफ, सिंस
AB पैरेलल टू CD गिवन, ठीक है। दिस इम्प्लाई एंगल AM R इक्वल टू एंगल MRC, अल्टरनेट एंगल। हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए इतना बराबर कितना होगा, ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा। अभी हमने बताया कि ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, दोनों साइड हम चाहे कोई चीज प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन का रूल है, कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही रहता था। तो आइए, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो एंगल AMR अपॉन में 2 इक्वल टू एंगल MRC अपॉन में 2। दोनों को आधा आधा कर दिया। दोनों को आधा आधा कर देने पे ये पूरे को आधा करेंगे तो कितना होगा, आएगा एंगल NMR, और ये कितना आ जाएगा MRS। इसको आधा करेंगे, ऊपर वाला हो गया, इसका आधा बराबर हो रहा है तो ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हैं, हो गया। जब ये दोनों बराबर कर दिया हमने, ये भी एक अल्टरनेट एंगल है, किसके लिए, MN और RS के लिए। ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज NM पैरेलल टू RS, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल, हेंस प्रूव्ड। प्रूव कर दिया। ये इतना आसान सा ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आए होंगे। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8-10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में एक साथ मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले इसको 2 बार आप बनाएंगे, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।